हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th में जो हमारे पास आरओ बुक है उसमें काव्य खंड में सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित एक कविता है वे आँखें। आज हम उसे समझेंगे कि उन्होंने अपनी कविता में क्या कहना चाहा है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और ये उत्तराखंड से ही बिलोंग करते थे। इनका जन्म उत्तराखंड के कौसानी गांव में हुआ था जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। इन्होंने अपनी इस कविता में किसान की पीड़ा को उजागर किया गया है कि कैसे जो जमींदार लोग होते हैं वो किसानों का शोषण करते हैं, उन्हें दुख देते हैं। जब क्या होता है, जब कोई भी किसान किसी जमींदार से कर्ज लेता है अपने खेतों के लिए, अपने खेतों में कुछ अन्न बोने के लिए, अगर वो किसी वजह से उनकी फसल खराब हो जाती है और वो कर्ज नहीं चुका पाता है तो जो भी साहूकार लोग होते हैं, महाजन होते हैं, जमींदार लोग होते हैं, वो उनकी कितनी दुर्दशा कर देते हैं अपने पैसे वसूलने के लिए। वो इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि कितना अत्याचार होता है उनके किसानों के ऊपर। कवि ने लिखा है अपनी पहले की 4 पंक्तियों में स्टार्टिंग की, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। यानी कि उन्होंने इसमें जो किसान की आंखों का वर्णन करते हुए कहा है कि किसान की आंखें एक अंधेरी गुफा के समान हो गई हैं। जिस तरह से प्रत्येक मनुष्य को, किसी को भी अंधेरी गुफा में जाने से डर लगता है, उसी प्रकार किसान की आंखें हो गई हैं। उसकी उन आंखों में इतना दैन्य दुख का नीरव रोदन है, वो रो भी रहा है, उसकी आंखों में इतना अंधकार है, दूर दूर तक कोई उसे खुशी नजर नहीं आ रही है, दुख ही दुख है, दुख और पीड़ा से उसकी आंखें भरी हुई हैं। और आगे की 4 पंक्तियां हैं, यह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदरस वह किसका। यानी कि कभी ये किसान स्वाधीन रहा करता था, यानी कि ये स्वतंत्र रहा करता था। इसकी आंखों में कभी अभिमान दिखाई देता था अपने खेतों के प्रति, और वहीं आज क्या है, उसकी आंखों में केवल दुख ही दुख है, दूर दूर तक अंधकार छाया हुआ है। उनकी आंखों को देखकर कवि को बहुत बुरा लग रहा है, उसकी आंखें कवि को अंधेरी गुफा के समान लग रही हैं आज। लेकिन कभी क्या हुआ करता था, उन आंखों में खुशी होती थी, उसके आंखों में स्वाभिमान होता था अपने खेतों के लिए। और उसी किसान को जब उस पर दुख आ पड़ा है तो उसे क्या कर रहे हैं लोग, जो संसार है उसे दुखों के बीच में छोड़कर, मझधार यानी कि उसे दुखों के बीच में छोड़कर अपना एक किनारे को खिसक लिए हैं। संसार कगार सदस्य वह किसका का वही मतलब है कि उसकी दुख की परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति उसका साथ नहीं दे रहा है, उसके अपने भी उसके साथ नहीं है, सगे संबंधी रिश्तेदार कोई नहीं है। सब जब भी दुख का वक्त आता है तो सब लोग क्या होते हैं, साइड खिसक जाते हैं। आगे की 4 पंक्तियां, लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरण तरण से। किसान के खेतों का वर्णन किया है कि उसकी किसान की आंखों के सामने उसके लहराते हुए खेत उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं कि कैसे उसके खेतों में वो बोआ करता था, कितनी हरियाली थी, कितनी अच्छी फसल होती थी उसके खेतों में, और आज उसे उसी के खेत से बेदखल कर दिया गया। किस कारण के कारण, क्योंकि वो पैसे नहीं दे पाया जमींदार के, इसलिए उससे उसके खेत छीन लिए गए हैं। उन खेतों की वजह से ही उसका जीवन चलता था, उसके जीवन में हंसी खुशी थी, क्योंकि कोई भी किसान का जीने का एकमात्र साधन उसके खेत ही होते हैं। वो पूरी तरह से अपने खेतों पे ही डिपेंड रहता है, और अगर उसके पास खेत है तो वो खुश है, अगर उसके खेती छीन ली है तो वो डेफिनेटली दुखी ही होगा। आगे
आगे की 4 पंक्तियां हैं, उसमें लिखा है आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। देखिए कितनी दुख भरी पंक्तियां लिखी हैं कवि ने कि आंखों का तारा मतलब किसान का पुत्र, अपने पुत्र की बात कर रहा है कि आज भी किसान की आंखों में अभी उसका पुत्र घूम रहा है, जो जिसे क्या है, जो साहूकार के नौकर थे, कारकुनों मतलब साहूकार के जो नौकर थे, जमींदार के नौकर, उन्होंने उसे लाठी मार मार के दिवंगत कर दिया, यानी कि वो स्वर्गलोक को सुधार गया, उसकी मृत्यु हो गई है। जब किसान अपना उसका ऋण नहीं चुका पाया जमींदार का, तो जमींदार ने जब उसे खेतों से बेदखल कर दिया, तो उसके पुत्र ने कहा होगा कि मत निकालो खेतों से, हमें उसका विरोध किया होगा। तो साहूकार के नौकरों ने, जमींदार के नौकरों ने उसे भी लाठियों से मार मार के हमेशा के लिए सुला डाला। आगे की 4 पंक्तियां हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। इन 4 पंक्तियों में कवि कह रहा है कि उसे उसके खेतों से तो बेदखल कर ही दिया, साथ ही साथ अब उसका घर तक बिकवा दिया, घर भी बिकवा दिया, और उसकी इतनी बुरी हालत, उसका बेटा मर चुका है, उससे उसके खेत छीन लिए गए हैं, फिर भी महाजन क्या कर रहा है, अपना ब्याज नहीं छोड़ रहा है, ब्याज 1 रुपया नहीं छोड़ रहा, अब उसका घर तक बिकवा दिया। रह रहे आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। अब किसान की आंखों में, उसके पास 2 बैल थे जिन्हें उसे नीलाम करना पड़ा था अपना कर्ज चुकाने के लिए, और उसकी आंखों में वही सब याद आ रहा है उसे, उसका पुत्र, बैल, उसके खेत, कि कैसे पहले वो खुशी से रहता था और अब उसके जीवन में दुखों की छाया आ गई है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। इसमें कवि बता रहा है कि किसान के पास एक गाय भी थी, और किसान को अपनी गाय से इतना लगाव था, या फिर ये कह लीजिए कि गाय को किसान से इतना लगाव था कि वो किसान के अलावा किसी और को अपना दूध तक नहीं निकालने देती थी, और ये सब उसी की आंखों में ही नाचा कर रही हैं। आज उसकी जो खेत उससे छीन लिए गए हैं, जो उसकी खेती उजड़ गई है, वो सब उसके आंखों में नाच रही है, इसीलिए इसका नाम दे आंखें रखा गया है। इसमें उसके दुख को प्रकट किया गया है उसकी आंखों के माध्यम से। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधूही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। ये तो और भी ज्यादा मन को करना से भरने वाली पंक्तियां हैं। इसमें लिखा है किसान के पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं था, उसका सब कुछ तो उसने बिकवा दिया था जमींदार ने, और उसके घर में उसकी बीवी जो थी वो बीमार थी, और उसे दवा और इलाज न मिल पाने के कारण वो भी चल बसी, उसकी भी डेथ हो गई। और यही सब याद करके किसान की आंखें भर आती हैं। इतना ही नहीं, उसकी एक बेटी भी थी जो अभी दूध पीती थी, दूधमुई बच्ची थी, छोटी बच्ची थी। जब माँ मर गई तो देख रेख के बिना दूध पीने वाली बच्ची वो भी मर गई 2 दिन के बाद। अब देखिए क्या लिखा है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब कह रहे हैं कि अब सिर्फ किसान के घर में उसकी बेटे की वाइफ रह गई है, उसे लक्ष्मी कहे, उसे किसान लक्ष्मी मानता था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसी ने उसके बेटे को मरवाया था। और जब ये बात पुलिस को पता चली, कोतवाल लिखा हुआ है नीचे, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, कोतवाल यानी पुलिस। जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए आती है तो वो भी क्या करती है, कुएं में छलांग लगा के डूब के मर जाती है। फिर लिखा है खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध का सांप लौटते फटती छाती। देखिए ये
पहले के समय की कविता है। तो देखिए इसमें जोरू यानी कि वाइफ, उसको क्या किया, पैर की जूती के समान बता रखा है। इसमें बोला है कि खैर पैर की जूती जोरू, बीवी को पैर की जूती बता रखा है कि एक नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरी आ जाती, उसका बेटा दूसरी शादी कर लेता। लेकिन उसका जवान लड़का ही नहीं रहा, अपने लड़के की याद करके ही उसके छाती में सांप लौटने लगते हैं। उसे बहुत दुख होता है, उसका हृदय दुख से भर आता है। इसमें जो उसी के अपनों के द्वारा, उसी की बेटे की वाइफ के द्वारा जो विश्वासघात किया गया है, तो उससे किसान जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदस्य बन जाती। जब भी किसान अपने पिछले दिन याद करता है, जब वो खुश था, उसके पास उसका परिवार था, उसके खेत थे, बैल थे, गाय थी, जमीन थी, बेटा था, वाइफ थी, उसे अपने सुख भरे दिन याद आने लग जाते हैं। और कुछ सेकंडों के लिए उसकी आंखों में खुशी की चमक होती है, लेकिन जैसे ही उसे वास्तविकता का ज्ञात होता है, उसके दुखों से उसकी आंखों में आंखें, मतलब समझो कि कोई उसकी आंखों में तीखी नोक सा कुछ चुभा रहा हो। इतना बड़ा दुख किसान का सुमित्रा नंदन पंत जी ने व्यक्त किया है इस कविता के द्वारा। ये दर्शाया गया है कि कैसे जो जमींदार वर्ग होता है वो किसानों को, छोटे किसानों का शोषण करता है और उनकी कितनी बुरी स्थिति हो जाती है, लेकिन वो तरस नहीं खाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।